तर्क और परमेश्वर के वचन में अंतर है। परमेश्वर का वचन सत्य है, तर्क झूठा है। आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ये ठीक बात है। देखिए, हमारी बुद्धि नहीं है, ये इतनी सक्षम नहीं है या कभी होगी कि परमेश्वर की अनंत बुद्धि को भली भांति समझे, और इसलिए आप इस पर तर्क नहीं कर सकते। आपको केवल इसका विश्वास करना है। और तब चित्र रंगा गया, वह हमारे पूर्व पिता और माता, और वे गिर गए और इसने परमेश्वर के साथ संबंध को तोड़ दिया और अदन वाटिका से बाहर निकाले गए। और उस घड़ी से परमेश्वर ने वाटिकाओं में ऊपर नीचे चिल्लाकर पुकारना आरंभ किया, अपने खोए हुए बालक को ढूंढ रहा है। केवल एक ही मार्ग है कि परमेश्वर उसे छुड़ा सकेगा, कि उसे बनना पड़ेगा, नीचे आकर उसे स्वयं छुड़ा ले, कि दूसरे से नहीं, ना कि किसी और को भेजकर। वो स्वर्गदूत को नहीं भेज सकता, ये ठीक नहीं होगा। केवल एक ही मार्ग है कि वो मनुष्य को छुड़ा सके, कि वह स्वयं नीचे उतर कर आए और उसे छुड़ाए। यदि कोई यहाँ पाप करता और मैं इस झुंड के लोगों का न्यायी होता और मेरा आप सब लोगों पर अधिकार होता, और यदि किसी ने पाप किया और मैंने कहा अब मैं भाई ग्राम में चाहता हूँ कि आप दाम चुकाएं, ये ऐसे नहीं होगा। यदि मैंने अपने निज पुत्र के लिए भुगतान करने को कहूँ तो ये अब भी न्याय नहीं होगा। न्याय केवल एक ही मार्ग है कि मैं न्याय कर सकता हूँ, कि मैं स्वयं को उसके स्थान पर रखूं। और क्या मैं ही वो था जिसने न्याय ठहराया? और तब यदि मैं मनुष्य को छुड़ाना चाहता हूं तो मुझे स्वयं उसका स्थान लेना है। क्या आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? अब देखिए, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ध्यान दें। देखें, तब जब ये केवल एक ही मार्ग था कि परमेश्वर स्वयं इस मनुष्य को बचाए, कि वो नीचे आकर और उसका स्थान ले। और ये छुड़ाने का नियम था जो मूसा के द्वारा दिया गया, कि ये किसी निकट छुड़ाने वाले कुटुंबी के द्वारा होना है। एक मनुष्य पहले योग्य हो, एक मनुष्य जिसके पास पूरा दाम हो, एक मनुष्य जिसकी लोगों में गवाही हो, और किसी की खोई हुई संपत्ति को छुड़ाए जो गिर गया था। और तब परमेश्वर योग्य था। वो 1900 वर्षों पहले नीचे आया, एक बालक के रूप में, चरनी में जन्मा, पवित्र आत्मा की छाया उस पर हुई, लैंगिक इच्छा से नहीं जन्मा। वो परमेश्वर था, परमेश्वर का लहू उसमें था। बालक सदा अपने पिता का लहू होता है, अपनी माँ का कभी नहीं। हम सब ये जानते हैं, बिना मैंने यहाँ पहले भी समयों में सिखाया है। और आप जानते हैं कि बालक में अपनी माँ का एक भी लहू का अंश नहीं होता, बिल्कुल नहीं, नहीं, कुछ नहीं करता। ये सदा नर का लहू होता है। एक मुर्गी अंडा दे सकती है, परंतु यदि वो उर्वरक नहीं है तो बच्चा कभी बाहर नहीं आएगा। कोई मतलब नहीं कि अंडा कितना सुंदर है और वो उसे कितनी अच्छी तरह सेती है, ये सदा बांझ ही रहेगा और वो वहीं पड़ा रहेगा और सड़ जाएगा। ये ठीक बात है, जब तक कि नर चिड़िया मादा चिड़िया के साथ ना रहे, और जीवन का जीवांश नर से आता है। इसलिए जब मरियम पुरुष को नहीं जानती, वो नर के साथ थी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा और उसका छाया उस पर हुई, और परमेश्वर सृष्टि करने वाला जिसने मरियम के गर्भ में लहू कोशिका को सिरजा, किसी भी मनुष्य को बिल्कुल नहीं जानती। और ये परमेश्वर का सिरजा हुआ लहू लाया कि हमें हमारे जीवन से छुड़ाए, जो यहाँ आ रहा था, लैंगिक इच्छा से जन्म ले रहे थे। और तब लहू इमैनुएल की शिराओं से लिया गया था, उस कैलवरी क्रूस का, और आज वो ही बचाना चल रहा है, छुड़ा रहा है। पवित्र सामर्थ जिसने ये कैलवरी के दिन ये लहू हम में चढ़ा दिया। आप विश्वास करते हैं? आमीन। अब ये ठीक बात है, हम परमेश्वर के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। बाइबल कहती है हमें लहू के द्वारा खरीदा गया है और लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, परमेश्वर के अपने ही लहू के द्वारा। ये कैसे परमेश्वर का लहू था? परमेश्वर में लहू नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लहू परमेश्वर का सिरजा हुआ लहू था, जिसकी उसने सृष्टि की ताकि हमें छुड़ाए, और आकर उसी देह में रहा जिसकी उसने सृष्टि की थी। इसलिए वो कर सका। परमेश्वर को परीक्षा में दुख उठाना पड़ा, वो परीक्षाओं में सताया नहीं जा सकता था। उसे लैंगिक परीक्षा में दुख उठाना पड़ा, उसे सब प्रकार की परीक्षाओं में दुखी होना पड़ा, ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, वैभव और सामर्थ्यों में और राज्यों और आदि आदि। उसे इस सब में होते हुए दुख उठाना पड़ा। इस कार्य को करने के लिए वो परमेश्वर आत्मा में ये नहीं हो सकता था, उसे देह में परमेश्वर होना था। अब आज प्रातः में मसीह के परमेश्वरत्व पर
बोल रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि वो कौन है जिसकी आज हम ये आराधना कर रहे हैं। चरनी का एक बालक नहीं, या ना ही सांता क्लॉज, परंतु हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके पुत्र के परमेश्वरत्व में। और अब ध्यान दें कि वो लहू नीचे आया और वो मसीह यीशु था, और परमेश्वर स्वयं आत्मा में से आ रहा था, मसीह यीशु में गया। और बाइबल ने कहा कि परमेश्वर मसीह में होकर संसार को अपने में मिला रहा था। क्या ये ठीक बात है? परमेश्वर स्वयं यहोवा मसीह में रहा और हमारे लिए छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी बना, क्योंकि वो देह में जन्मा था जैसे कि हम लोग हैं। क्या ये ठीक बात है? लहू कोशिका परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई थी और शरीर की कोशिकाएं मरियम के गर्भ में बढ़ी, जिससे बालक उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर आकर मानव देह में रहा और हर प्रकार से उसकी परीक्षा की गई जैसे कि हम लोग हैं। क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? ठीक है। अब तब जब उसने ये किया, उसने मुफ्त में अपना लहू दिया। उसे ये नहीं करना था, उसने वो बलिदान दिया। वो सीधा सीधा महिमा में जा सकता था। वो स्वयं को जैसे रूपांतरण वाले पर्वत पर रूपांतर हो गया था वैसा कर सकता था, स्वर्ग को चला जाता और हमारे लिए कभी नहीं मरता, परंतु इच्छा से हमारे लिए मरा। उसने कैलवरी पर अपना लहू मुफ्त दिया, ये ठीक बात है। और उसने उठा लिया। वो दुखी मनुष्य था, दुख से उसकी जान पहचान थी, और उसने आम लोगों में एक गवाही दी। रूत की पुस्तक में वहाँ एक बहुत सुंदर चित्र है, किस प्रकार का वो बोआज मसीह का प्रतीक है। कैसे वो रूत एक अनजान देश में गई, एक पिछड़ुही के समान देश छोड़कर चली गई और उसके साथ वापस लाई गई। मेरा अर्थ नियोमी और रूत को संग वापस लाई। और जब वापसी में आई वो मुआब देश की थी, और जब वो वापसी में आई वो एक मुआबनी थी। निश्चय ही अन्य जाति दुल्हन कलीसिया का एक चित्र। और जब वो नियोमी को छोड़ने गई, नियोमी ने उससे कहा, उसे चूमा और उसे अपने लोगों में वापस जाने को कहा। उसने कहा, मैं तेरे साथ तेरे लोगों में जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू रहे वहीं मैं रहूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और मृत्यु को छोड़ हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी, जहाँ तू गाड़ी जाएगी वहीं मैं गढ़ूंगी। अब यह अन्य जाति कलीसिया का चित्र मसीह में आ रहा है, क्योंकि एक समय हम परमेश्वर से अलग थे। केवल यहूदियों को ही बचाया जाना था, परंतु हम जो मसीह में मर गए, अब्राहम के वंश में लिए गए और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं, और मसीह ने अन्य जाति की दुल्हन ली। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब छुड़ाने के क्रम में बोआज को नियोमी की खोई हुई संपत्ति को छुड़ाना है, जो कि इजराइल की पिछड़ी हुई स्थिति है। तब मोआब को बाहर आना है। और जब वो आया, बल्कि बोआज, और जब वो बाहर आया, उसे फाटक के सामने अपना जूता फेंकना था, प्राचीनों के सामने, ताकि लोगों में गवाही हो कि उसने उस खोई हुई स्त्री को उसी स्थिति में लाकर छुड़ा लिया है। और ऐसा करने में तब उसने मोल भी लिया। उसमें उसे उसकी दुल्हन भी मिली, वो महिला जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पहले उस स्त्री को छुड़ाना था ताकि दुल्हन मिले। क्या आपने नहीं देखते? और यही चीज मसीह ने की, और यही चीज मसीह ने भी की। उसने यरूशलेम के फाटक के सामने लोगों में गवाही दी, जब वो पीटा, मारा, दुखी किया गया और कलवरी को ले जाया गया, गुलगुता की पहाड़ी पर। उसने उस पहाड़ को अपने ही लहू से नहलाया, लोगों में गवाही के समान कि उसने वहां आरंभ के गिरे हुओं को उस स्थिति से छुड़ा लिया है, और अपने लोगों को पाप के श्राप से छुड़ा लिया है और नरक की पकड़ से। और ये जानते हुए कि अंतिम दिनों में इसे कुछ और अधिक आवश्यकता होगी, तो वही अब आपके पास है। उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान ना छोड़ूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, जो कि पवित्र आत्मा है। वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। थोड़ी देर के बाद संसार मुझे अब और ना देखेगा, परंतु मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और इस बात को पक्का कर दूं, और मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर, जब तक युग का अंत ना हो जाए। मैं इसी के विषय में बात कर रहा हूँ। आप अब भी मुझे सुन रहे हैं? कहें आमीन। ये ठीक बात है। मैं इसी विषय में अब बात कर रहा हूँ कि वो अब फिर अपनी सामर्थ में आ रहा है। युग बीतते जा रहे हैं। ओ, ये कौन है? प्रभु, इस प्रातः वे किसी छोटी चीज की आराधना करने की सोचते हैं। वहाँ कोई छोटी गौशाला है, कोई साधारण
जो मैं उसके लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं मसीह के लिए सोच रहा हूँ। महिमा की आशा इस प्रातः हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा, ये ठीक बात है। ओ संसार के द्वारा दोषी ठहराया गया। परमेश्वर सदा जगत में आया और जब वो आया संसार ने उससे घृणा की। जैसा कि नूह के दिनों में था ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र के आने के दिनों में होगा। मित्रों, हम उन्हीं दिनों में हैं। और अब ध्यान दें, और थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देखेगा तो भी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग होऊंगा और तुम्हारे अंदर होऊंगा इस जगत के अंत तक। ये ठीक बात है, वो अब यहाँ पर है और इन दिनों में कैसा उसका बड़ा चित्र सदा घूमता रहता है और उन्हीं कार्यों को करता है जो अब हम देख रहे हैं। महान नाटक तैयार है और हम बड़ी चीजों को घटित होते देखने के लिए तैयार हैं। कलीसिया पालने में से निकाल ली गई है, ये ठीक बात है। पेंतीकोस्तलों ने इसे झकझोर दिया है कुछ वर्षों पहले वहाँ पीछे, जबकि लोगों ने पत्थर फेंके, उपहास उड़ाया और उन पर हंसे, परंतु वो अब भी परिपक्वता में आ गई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। वो घड़ी यहाँ है, यहाँ है। हालेलुया, ये ठीक बात है। यही है जिसमें मेरी रुचि है कि परमेश्वर की कलीसिया को एक संग आते देखूं। हम यहाँ पर पीटे गए थे, वहाँ पर पीटे गए, परंतु वो समय आ रहा है जब परमेश्वर हमारे चारों ओर कंबल फेंक रहा है कि हमें उसमें समेट ले, क्योंकि शत्रु फाटक पर है। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, उसने अपने लोगों के लिए कहा, डैनियल ने कहा, अंत के दिनों की महान बातें, जब ये बातें हों तब लोगों का महान शोषण होगा। विश्वास के लोग उसी दिन में करेंगे। और जब वो समय आ गया है कि जब महान नाटक परमेश्वर का चित्र सामने आ गया अंतिम वर्ष का, योएल ने कहा, अंत के दिनों में ये घटित होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। अपने दास और दासियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं ऊपर आकाश में चिन्ह दिखाऊंगा और पृथ्वी के नीचे चिन्ह दिखाऊंगा और अग्नि के खंभे और धुएं के बादल। ये प्रभु के आगमन के पहले मैं बड़े और भयानक दिन के पहले घटित करूंगा। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा बच जाएगा। यीशु ने कहा, ये चीजें जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे और इससे भी बढ़कर, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ उसने यही कहा, वहाँ पीछे वचन में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ वर्षों पहले यहाँ आसपास लोगों ने कहा, तुम लोग जो वहाँ आराधनालय में हो वो पवित्र शोर करने वाले हो, तुम लोग ये वो आदि आदि हो, तुम पागल हो। परंतु ओ प्रभु, हम चट्टान पे खड़े हो गए हैं। ये सच बात है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया में बन गई है, सामने आ रही है। हालेलुया। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब परमेश्वर सबको हिलाने जा रहा है हर स्थान पर। भाई ये अब अपने सत्र में आ गया है, ये चल रहा है, ये ठीक बात है। उसका परमेश्वरत्व वो कौन है? उनमें से कुछ ने वहाँ उसे छोटा बालक बना दिया है। यही वो है जो अदृश्य पे खड़ा है। ओ प्रभु मंच पर अपने हाथों को हिलाया और बोला और कहा, उजियाला हो जा, और वहाँ उजियाला था। वो यीशु मसीह था, क्योंकि वो संसार में था और संसार उसके द्वारा रचा गया और संसार ने उसे नहीं पहचाना। वो था, वो परमेश्वर का परमेश्वरत्व था। देखिए उसने पहले क्या किया। पहले के चमत्कारी विषय में बात की। आप चिल्लाने के विषय में बात करते हैं। जब उसने चमत्कारिक चीजें की, उन वस्तुओं को बनाया जो अब हैं, वहां से चीजों को बनाया जहां कुछ नहीं था। उसने बोला और वहां वैसा ही था। और वही सामर्थ, वही मसीह। हालेलुया। वे मूल तत्ववादी उन लोगों को जो परमेश्वर की सामर्थ का इनकार करते हैं, कहते हैं ये गलत है, परंतु वही सामर्थ जिसने बोलकर संसार को अस्तित्व में उत्पन्न कर दिया, उन लोगों में है जिनके पास पवित्र आत्मा है। ये ठीक बात है। पुरुषों और महिलाओं, ये समय है कि हम खोजें कि हम कौन हैं। शैतान आपको पीछे छिपाने का यत्न कर रहा है। आपको ये बता रहा है कि आप एक डरपोक बेकार से कुछ हैं। आप नहीं है।